अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बावर्ची स्टाइल देगी आलू गोश्त की रेसिपी, जो बहुत ही इजीली आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको बनाएंगे हम 1 केजी की क्वांटिटी में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो देगी आलू गोश्त बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो गोश्त ले लिया है। अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है। और अब ले लेना हमें एक पॉट। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक हांडी ली है। आप अगर प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देना है ऑयल। तो 150 ग्राम यानी 150 ग्राम सरसों का तेल ऐड कर दिया है, क्योंकि जो आलू गोश्त का रियल फ्लेवर है वो सरसों के तेल में ही आता है। अब अच्छे से इसको हमने धुआंधार गर्म कर लिया हाई फ्लेम पर। उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दिया है। इसमें ऐड कर देना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और प्याजों को कर लेंगे हम गोल्डन फ्राई। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम प्याजों को गोल्डन फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याजों का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन हो गया। अब इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए प्याजों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहें फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, इससे प्याज एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाते हैं। अब उसी ऑयल में हमने गोश्त ऐड कर देना है। फ्लेम को लो कर लीजिए, अभी गोश्त ऐड कर दीजिए। रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और गोश्त ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पर भूनना है। तो 2 मिनट अच्छे से भून लीजिएगा। और भूनने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद भी हम 2 मिनट भूनेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का रॉ फ्लेवर है ना वो निकल जाए। अभी तक आपने इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं और उसकी पिक शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने इसको भून लिया। अब इसमें पाउडर मसाले जाएंगे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, और 2 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। इससे कलर अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ ये कलर के लिए डाली जाती हैं। अब देखिए 1 मिनट भूनेंगे मसालों को लो फ्लेम पर गोश्त के साथ। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो चुका है मसालों को भूनते हुए। और अब इसमें ऐड करना है हमें दही। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम दही ऐड कर रही हूँ। और दही ऐड करने के बाद अच्छे से इसको हमने भूनना है दही के साथ। तो फ्लेम को हाई कर लीजिए। हाई फ्लेम पर दही के साथ गोश्त को अच्छे से भून लीजिए। ये देखिए, तो गोश्त को हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से भून लिया है दही के साथ। अब इसको गलने के लिए हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास भरकर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ 1 गिलास ही पानी ऐड कीजिएगा। अब मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और 40 से 50 मिनट हम लो फ्लेम पर पकाएंगे इसको। तब तक हम यहाँ पर इसका जो देगी मसाला है खुशबू वाला वो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 टीस्पून सौंफ ले लेना है, 1 फूल जावित्री का ले लीजिए, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 स्टार फूल, आधा टीस्पून ज़ीरा। और यहाँ पर हमने देखिए 1 बड़ी इलायची ले लिए, उसके दाने निकाल लिए हैं काली इलायची के, वो ले लिए। 4 हरी इलायची और 1/4 जायफल, 4 लौंग और 6 से 7 काली मिर्ची ले लीजिए। अब इसका हमने पाउडर बनाना है। इससे जो गोश्त का फ्लेवर है ना वो एकदम देगी स्टाइल आएगा, देगी खुशबू आएगी इससे। तो देखिए अच्छे से इसका एक पाउडर बना लीजिए। आप चाहे मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो ये पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब इसको साइड कर देंगे। और प्याज भी यहाँ पर हमारे ठंडे हो चुके थे, एकदम क्रिस्पी हो गए थे। इसको भी हम क्रश कर लेंगे। तो हाथों से इस तरह से क्रश कर लीजिए। तो देखिए प्याज भी यहाँ पर क्रश हो गए, इसको साइड कर देंगे। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को पकते हुए यहाँ पर 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए ये 80% तक कुक हो गया है। अब इसमें हमने प्याज ऐड कर देना है। जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाए तब गोल्डन फ्राई किए हुए प्याज ऐड कर दीजिए। मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही हम खुशबू वाला जो मसाला बनाया है ना वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मसाला भी सारा ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है।
प्याजों के साथ और मसाले के साथ। अब यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए गोश्त ऑलरेडी 80% तक डन हो गया है। अब जो बचा है वो आलू जब हम डालेंगे तब कुक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू ले लिए थे, जिसको हमने छील लिया है और 2-2 पीसेज में कट कर लिया है। आप जैसे कट करना चाहें, जैसे भी शेप में पसंद करते हो कट कर सकते हैं। अब आलू ऐड कर दिए हैं, मिक्स करेंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको हमारे डिफरेंट स्टाइल आलू गोश्त की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चेक करते हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल पर, तो आप चेक कर सकते हैं। अब आलू गलने के लिए यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आलू को गलने के लिए भी पानी चाहिए और आलू पानी को अब्सॉर्ब भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप देख लीजिए कितनी ग्रेवी खाना पसंद करते हैं। अब इसको कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। उसके बाद खोल कर देखेंगे आलू कुक हुए हैं या नहीं, या फिर आप देख लीजिए कितने टाइम में आलू गलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके थे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए। बस यहाँ पर आलू कुक हो गए हैं, गल गए हैं, तो हरे धनिया ऐड कर देंगे खूब सारा। आप यहाँ पर हरे धनिया कट किया हुआ ऐड कर दीजिए। और ये देखिए हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें किसी भी गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें देगी मसाला जो गरम मसाले थे वो पीस कर डाला हुआ है। ये देखिए, तो बस यहाँ पर हमने फ्लेम को बंद कर दिया था, थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया था और बहुत ही टेस्टी हमारा ये आलू गोश्त बनकर तैयार है। तो चलिए अब झटपट से सर्व कर लेते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मेरी कोई भी रेसिपी आप ट्राई करते हैं और जब कमेंट करते हैं आपको पसंद आती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स कर बताएं भी, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रेसिपी लेकर आऊँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी। गोश्त बहुत अच्छे से गला है, ये देख सकते हैं, आलू भी गल चुके हैं। तो आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाइए, या फिर रुमाली रोटी के साथ, चपाती के साथ, जैसे खाएँ वैसे खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।